वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 548 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। यह है टेस्ट नंबर 549। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। पर्वत से पहाड़ियों से रिलेटेड प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज डेट हो गई है 8 सितंबर। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए तो जरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान हिमालय है। देखिए, जब भी ज्योग्राफी के स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो आप, तो मैप इंडिया और वर्ल्ड दोनों माइंड में चलना चाहिए, मतलब रटा हुआ होना चाहिए पूरा, बार बार प्रैक्टिस करी हो, देखा हो एटलस में बार बार। तो बिल्कुल ये है पश्चिम बंगाल, इस तरह से इंडिया का में ऊपर जाता है, तो यहाँ दार्जिलिंग, यहाँ सिक्किम आपको मिलेगा। सिक्किम के इधर नेपाल मिलेगा फैला हुआ, उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ मिलेगा भूटान। तो करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है क्या? यह क्षेत्र आर्किड के लिए जाना जाता है। बताइए। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा वाला करेक्ट है क्या? आर्किड यहाँ कहाँ मिलता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलता है ना, यहीं मिलता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं मिलता। जागते रहना। तीनों के तीनों करेक्ट हैं उपरोक्त सभी। कैक्टस कहाँ मिलेगा फिर? बबूल कहाँ मिलेगा? किक्कर, वो सब है मरुस्थल में। आर्किड तो हिमालय क्षेत्र में मिलेगा ना। तो देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में मिलेगा आपको भूटान हिमालय। यह एक छोटा परंतु हिमालय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। यूपीएससी की फेवरेट है, 2 साल पहले प्रश्न पूछा था इस पर। कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां यहाँ पाई जाती हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, प्राकृतिक वनस्पति जात, प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। द्वार स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? एक है द्वार, यह है द्वार। एक होती है दून स्थलाकृतियाँ। बताइए। तो द्वार की बात हो रही है, तो उत्तराखंड हिमालय में दून स्थलाकृतियाँ। तो ये द्वार कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में नहीं है। पूर्वी घाट में नहीं है। कश्मीर हिमालय नहीं है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, डी। तो देखिए, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय अन्य हिमालय क्षेत्रों से अलग है, क्योंकि यहाँ द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे कि मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ चाय के बागान लगाए थे। इम्पोर्टेंट है। अब एग्जामिनर इस तरह का, मान लीजिए कोई एक छोटा पैराग्राफ पढ़ा, तो यहीं से प्रश्न बना दिया उन्होंने, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं जो हैं वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त हैं? तो मध्यम ढाल है, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है, संपूर्ण वर्ष वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु। नंबर 3 पर आ जाइए। मोनपा मिश्मी निशी हैं क्या ये? मोनपा मिश्मी निशी ये वही है जो नागा है, डफला है, यानी क्या हो गई? जनजातियाँ हो गई ना। तो उत्तर पूर्वी भारत में नदियों द्वारा बनाए गए गहरे घास तो होंगे नहीं ये। उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ी चोटियाँ भी नहीं है। ये जनजातियाँ, लेकिन पाई कहाँ जाती हैं? नॉर्थ ईस्ट भारत की जनजातियाँ ये कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ, मोनपा, मिश्मी और निशी। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित अरुणाचल हिमालय की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ की बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, यह है पश्चिम, यह है पूर्व, इधर से इधर नॉर्थ ईस्ट में मोनपा है, डफला है, अबोर है, मिश्मी है, निशी है और नागा है। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूम खेती करती हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि या फिर स्लैश और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है, जिसका संरक्षण देशज समुदाय द्वारा किया जाता है। और ये जो झूम कृषि है, स्लैश और वर्ण फार्मिंग, ये बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी विशेषता अरुणाचल हिमालय का गलत वर्णन करती है? अरुणाचल पर्वत भूटान पर्वत से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला है। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यहाँ बहने वाली दिहांग एक 12 मासी नदी है
अरुणाचल हिमालय में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का अभाव है। चारों स्टेटमेंट अपने आप से एक दूसरे से अलग अलग बातें कर रहे हैं। बहुआयामी प्रश्न है ये स्टेटमेंट के साथ। उत्तर बता दीजिए, अपना गलत बताना है आपको। देखिए, यदि यहाँ बहने वाली दिहांग या और दूसरी दिवांग, कामेंग, धनश्री, सुवनश्री ये 12 नदियाँ हैं, तो यहाँ कैसे जल विद्युत क्षमता कम हो सकती है? गलत है डी। बाकी करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है, डी है अपना आंसर। तो अरुणाचल पर्वत भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दिफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण में तेज़ी से बहती हुई और गहरे गार्ज बनाने वाली जो नदियाँ हैं उन नदियों के द्वारा विच्छेदित हुई हैं। बात करें नामचा बरुआ की, तो नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ये पढ़ोगे ना, थोड़ा डीप बार बार पढ़ोगे तब स्टेटमेंट ये याद होंगे आपको। देखिए, कामेंग, सुवनश्री, दिहांग, दिवांग, लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और ये 12 नदियाँ हैं तथा बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी है, अभाव नहीं है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र का ही है। इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुहार क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये पहाड़ियाँ अवसादी शैलों से बनी हैं। ये पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। बताइए, कहीं पर भी दिमाग दौड़ा सकते हैं एग्जामिनर और स्टेटमेंट गलत रख के उल्टा फुल्टा कर सकते हैं प्रश्न को। ये पहाड़ियाँ अवसादी शैलों से निर्मित हैं क्या? अवसादी से निर्मित है, आग्नेय से निर्मित है? अवसादी से ही निर्मित हैं, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ये पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं, करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट। और करेक्ट है पहला वाला भी स्टेटमेंट। सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं उनसे बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यदि आप हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का भ्रमण करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में आपको मिलेंगी? यदि आप हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का भ्रमण करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आपको सबसे दक्षिण में मिलेंगी? देखिए, अगर सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाना हो तो सबसे उत्तर में आपको मिलेगी पटकाई बूम। उससे दक्षिण की ओर चलते चले जाओगे तो नागा पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। उसके दक्षिण में मिलेंगी मणिपुरी पहाड़ियाँ और सबसे दक्षिण में आपको मिलेंगी मिज़ो पहाड़ियाँ। ये क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर ऑलरेडी सजा है, इसलिए सबसे दक्षिण में पूछा है तो इसका उत्तर है मिज़ो पहाड़ियाँ। अगर सबसे उत्तर में पूछता तो इसका उत्तर होता पटकाई बूम। ये प्रश्न दूसरी तरह से ही पूछा जा सकता है कि इन पहाड़ियों का, हिमालय क्षेत्र की इन पूर्वी पहाड़ियों का आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए तो पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ और अंत में मिज़ो पहाड़ियाँ। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुरी पहाड़ियाँ और मिज़ो या लुसाई पहाड़ियाँ। यह एक नीची पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ अधिकतर पहाड़ियाँ छोटे छोटे नदी नालों द्वारा अलग होती हैं, पृथक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इससे। पहला स्टेटमेंट है मिजोरम और मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश असम की है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की है, मेघालय नागालैंड की है। किन राज्यों की ये महत्वपूर्ण नदी है? ये है मणिपुर और मिजोरम की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। बराक नदी मेघना की सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदवेन की सहायक नदी हैं और ये जो चिंदवेन है ये म्यांमार में बहने वाली इरावदी की सहायक नदी है। तो इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो उसको काट देना।
क्योंकि मेघना की सहायक नदी है। मेघना किसका नाम है? मेघना यही ब्रह्मपुत्र का नाम है, लेकिन कहाँ पर नाम है वो? बांग्लादेश में। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से स्टेटमेंट कट सकता है, इसलिए याद रखना। और एक चीज़ और याद रखिए, मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली अधिकतर नदियाँ चिंदविन की सहायक नदियाँ, और चिंदविन किसकी सहायक नदी? इरावदी की सहायक नदी। ये भी पूछा जा सकता है। क्या इरावदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? नहीं है। कहाँ बहती है? म्यांमार में इरावदी। इरावदी डॉल्फिन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, पहले भी आपने देखा होगा इस प्रश्न को। क्या याद है? क्या है इसका उत्तर? अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय? मेघालय नहीं है इसका उत्तर, ना ही अरुणाचल है, ना ही नागालैंड है, इसका है मिजोरम, बी, मोलेसिस बेसिन। तो देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सूची 1 और सूची 2 में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूची 1 में, सूची 2 में लिखे हैं राज्य, और सूची 1 में है पर्वत चोटियाँ। कामेट के सामने उत्तराखंड लिखा है, मकालू के सामने नेपाल, अन्नपूर्णा के सामने भी नेपाल, नंगा पर्वत के सामने नागालैंड। बताइए। देखिए, कामेट उत्तराखंड में है, करेक्ट है। मकालू, मकालू नेपाल में करेक्ट है। अन्नपूर्णा नेपाल में, हिमाचल में, नेपाल में करेक्ट है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत नागालैंड में नहीं है, गलत है डी। नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो हिमालय पर्वत की विभिन्न चोटियाँ एवं उनकी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार देख लीजिए, जैसे कि कंचनजंगा हो गई, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ पर है? सिक्किम में। नंदा देवी उत्तराखंड में, बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में, और कामेट भी उत्तराखंड में ही। धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू कहाँ पर है? ये नेपाल में है। और नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू में है, ना कि नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मल्टी डायमेंशनल प्रश्न आ गया। हिमालय क्षेत्रों में निवास करने वाली विभिन्न जनजाति और उनके निवास स्थान के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं जो खानाबदोश हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, सिक्किम पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेपचा जनजाति पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, डफला जनजाति अरुणाचल हिमालय में निवास करती है। चौथा स्टेटमेंट है, हिमालय की धौलाधर श्रेणी के ऊंचाई वाले स्थानों पर गद्दी जनजाति निवास करती है। बताइए। देखिए, ऊपर नीचे करा होगा तो गलत हुआ होगा, बाकी लेपचा जनजाति सिक्किम में ही है तो करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, डफला अरुणाचल प्रदेश में या असम में? अरुणाचल प्रदेश में करेक्ट है। गद्दी जम्मू या हिमाचल? बताइए। मतलब हिमाचल तो बोला ही नहीं है, कुछ है तो उधर ही, लेकिन यहाँ हिमालय की धौलाधर श्रेणी पूछ ली इसने। हिमालय की धौलाधर श्रेणी के ऊंचाई वाले स्थानों पर गद्दी जनजाति निवास करती है। करेक्ट है, गद्दी मिलती है आपको जम्मू कश्मीर में, कुछ हिमाचल में भी हैं ये आदिवासी लोग। बृहद हिमालय की घाटियों में बिल्कुल उत्तराखंड भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं जो खानाबदोश हैं। तो करेक्ट हैं ये तो सारे के सारे स्टेटमेंट। देखिए, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट की प्रैक्टिस बहुत बार कराई है। अगर एग्ज़ाम में आए तो घबराना मत इनसे, चलते चले जाना, पढ़ते चले जाना, क्या पता एक एक से कट जाए। चलिए, सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर। अब देखिए, इससे भी मिल सकता था ना, अब लेपचा लेपचा लेपचा, सिक्किम सिक्किम, ये पढ़ा ही होगा आपने कहीं ना कहीं। तो देखिए, दो स्टेटमेंट जहाँ पर है तो दो ये सही होना ही है, तो इसको एलिमिनेट कर देना। अब दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन डफला भी अरुणाचल में, तो 2 और 3 करेक्ट हो गया। इससे ये भी, क्योंकि ये नोन है ना, ये अननोन तो है नहीं कि पहली बार पूछ लिया हो। तो ये 2 कट जाएंगे, फिर देखिए तीसरा ये तो होगा नहीं, इसलिए आराम से लग जाएगा 1 2 3 4। तो बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। बुग्याल क्या है? ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। बात करें लेपचा जनजाति की, तो सिक्किम पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर पाई जाती है लेपचा जनजाति। डफला जनजाति अरुणाचल हिमालय में पाई जाती है और हिमालय पर्वत श्रृंखला की धौलाधर श्रेणी में ऊंचाई वाले स्थानों पर रहती है। गद्दी जनजाति, गद्दी अपने आप को गढ़वा मतलब राजस्थान के शासकों का वंशज मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 10। ये इसका पार्ट 1 है, अभी इसका कम से कम एक पार्ट और आएगा तब ये कंप्लीट होगा इस तरह का। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये।